रैली से निकलेगी राह। स्वागत है आपका, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। 12 की महंगाई रैली केवल प्रदेश के लिए शक्ति प्रदर्शन भर नहीं है, महत्वपूर्ण वो मैसेज भी हैं जो ताज़ा सियासी हालात में इस रैली से देश भर में जाना है। खासतौर पर ममता बनर्जी के नो यूपीए रिमार्क के बाद कांग्रेस इस रैली में पहली बार दिखाने जा रही है कि वो ग्रासरूट पार्टी है, उसका देशव्यापी जनाधार है और वही केंद्र पर सबसे धारदार वार कर सकती है। हालांकि जिस मुद्दे पर यह रैली होगी उसको लेकर केंद्र के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में कितना मन बनेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महंगाई की गेंद दोनों एक दूसरे के पाले में सरकाते रहे हैं। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि रैली चुनाव में कांग्रेस के लिए देशव्यापी जमीन तैयार करेगी। यूपीए विवाद के बाद ये 2024 के चुनाव का भी शंखनाद माना जाएगा क्या? और महंगाई को लेकर तू मैं में कौन कहां खड़ा है? राजेंद्र मेघवाल साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, मैं मिथिलेश जैमिनी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और अमित गोयल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेघवाल साहब, इस रैली से आपका उद्देश्य केवल महंगाई घटवाना ही है या इससे आगे कहीं कुछ और? मेघवाल साहब। देखिए जेपी शर्मा जी, जहां तक महंगाई की बात है तो महंगाई से इस देश का हर वर्ग और हर तबका बुरी तरीके से तरस है। जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार इस सरकार ने आम जन के ऊपर महंगाई के लिए जो आर्थिक गलत नीतियां लगाई, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, इस तरीके के तमाम फैसले हुए, उसके बाद से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर जब $140 प्रति बैरल के हमारी सरकार के अंदर भाव होते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी हमने $70 पेट्रोल और $60 डीजल दिया। अब $60 से $70 प्रति बैरल के भाव है, तो ये 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। 390 का गैस का सिलेंडर 2014 मई से पहले बिकता था, जिसके अंदर सब्सिडी भी मिलती थी। आज सिलेंडर $1000 का हो गया, सब्सिडी भी नहीं आती। तेल के भाव, जो खाने के तेल हैं, आपके जो खाद्य तेल हैं प्लस खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं, वो भी आपने देखी होगी कि तेल का भाव जो 70-80 रुपए होता था वो आज 200 से 250 रुपए की श्रेणी में है। निर्माण सामग्री आपकी 40 से 50% महंगी होगी। वृद्धों पर या वरिष्ठ नागरिकों पर या पेंशनर्स पर जो बैंकों के अंदर जो हुआ या शुल्क लगे या उनके जो जमाओं पर ब्याज घटा, उससे उनको नुकसान हुआ। प्लस बैंकों के जो घोटाले हुए उसमें गरीबों का और वृद्धजनों का पैसा डूब गया। तो ये सरकार लगातार आम जन को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। हम इस चुनाव को देखते हुए इन मुद्दों को नहीं है, राजस्थान में 2 साल बाद चुनाव है, केंद्र में भी 3 साल बाद चुनाव, 2.5 साल बाद चुनाव है, तो ये बातें तो अपनी जगह है, लेकिन आम जन की आवाज अगर हम नहीं उठाते, आपको पता होगा 12 दिसंबर की रैली के लिए हमने दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी है वहां का चयन किया था, लेकिन वहां पे हमें इन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि इनको लग रहा था कि देश में रैली दिल्ली में कर रहे हैं। तो हमने, माननीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने हमें कहा कि आप रैली जयपुर में कीजिए और एक ऐतिहासिक रैली कीजिए, सभी देश के सभी प्रदेशों से लोग आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चुनौती को, माननीय डोटासरा जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे हमारे प्रभारी मंत्री हर एक ब्लॉक में ब्रवार्ड स्तर तक जाकर सारी तैयारियां की, संगठन के प्रभारी गए, सबने देखा और कहा कि जनता ज्यादा से ज्यादा आए। आप महंगाई के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं त्रस्त है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, लोगों के आय के साधन घट कर, उसके बाद में कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और मतलब जो प्रभाव पड़ा उसका आपने देखा होगा, लगातार महंगाई बढ़ी और राज्यों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया एक्साइज ड्यूटी के नाम के ऊपर, जो 3 स्तरीय व्यवस्था की। पहले बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती थी जिसमें केंद्र का बराबर शेयर होता था। ये बात आपकी सही है, लेकिन इन बातों को पढ़ कर, डिबेट्स में सुन कर और आपस में आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन करके लोगों को याद हो गया है कि कांग्रेस का प्रवक्ता क्या कहेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या कहेगा। अभी अमित गोयल कहेंगे कि राजस्थान में सबसे महंगा डीजल मैं बता है, क्योंकि यहाँ वेट सबसे ज्यादा है, इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, लेकिन जयपुर से महंगा भोपाल के अंदर पेट्रोल और डीजल तो महंगाई का मुद्दा तो महंगाई की बहस तो और जनता की अदालत में है, जिसका चुनाव में पता चल जाएगा कि वो क्या मानती है क्या नहीं मानती। कॉस्ट की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगा है, केंद्र सरकार ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दे दे तो कॉस्ट घट जाएगी। केंद्र सरकार ये भी नहीं कर रही है, ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दे दे, डीजल के ऊपर सब्सिडी दे दे। डीजल को डीरेगुलेट करने का क्या फायदा? कांग्रेस की सरकार, चलिए रैली से पहले, ठीक है, रैली से पहले 2 मिनट और महंगाई पर बात कर लेते हैं। अमित गोयल जवाब देना चाहें तो दीजिए। ये रास्ते सुझा रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, इन नुस्खों के ऊपर, रास्तों के ऊपर आपके यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको नहीं पता इन सबको कि ये इस तरह से भी काम किया जा सकता है। अमित गोयल साहब, देखिए, मैं समझता हूँ जेपी शर्मा साहब, कांग्रेस को रैली के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है। मैं आपको 2 ऐसी बातें बताता हूँ जो
कहीं पब्लिक मीडिया में नहीं है। अच्छा। और वो मैं समझता हूँ कहीं भी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये उच्च न्यायालय का आदेश है। 26 नवंबर को एक तो उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि सरकार ने GS संधू जी, जिनको 1 रुपए के अंदर सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और मुख्य सचिव स्तर की सारी सुविधाएं दी, सरकार ने जो उनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए सिफारिश की थी न्यायालय में, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने उसको मानने से मना कर दिया है। दुनिया जानती है। पहली बात। कौन सी नई बात बता रहे हैं? दूसरी बात, कहीं पब्लिक में, कहीं अखबार में पढ़ा नहीं इस बारे में। दूसरा, करप्शन सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस पूरे भारत में नंबर 1 पे चल रही है भ्रष्टाचार में। अच्छा। 2 विषय आपको जानकारी में डाल रहा हूँ। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, आत्मचिंतन की आवश्यकता क्यों है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार का जो कैबिनेट रिशफल हुआ है उसमें आपको पता है कि 5 मंत्रियों पर सीधा करप्शन का कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया है। टीकाराम जूली जी के ऊपर जोरीलाल मीणा ने लगाया है, भरत सिंह जी ने आपके प्रमोद जैन भाया के ऊपर लगाया है, और जाहिदा के ऊपर वाजिब अली लगाया, और 2 अपने पीसीसी चीफों के बारे में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ पब्लिक डोमेन में कह चुके हैं। एक का तो अभी शिक्षक सम्मान समारोह में पूरी उनकी भ्रष्टाचार की पोल खुली गई थी, और मुख्यमंत्री पहले जो अपने पीसीसी चीफ थे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उनके लिए उन्होंने बता दिया था नकारा है, निकम्मा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को पहले तो आत्मचिंतन की आवश्यकता है। ठीक है। अब रही बात महंगाई की, आत्मचिंतन में आपने 2 मिनट निकाल दिए। महंगाई पर बहुत ज्यादा लंबा आज डिबेट करने की गुंजाइश है। महंगाई चल रही, बहुत बात रखी है। एक मुझे बता दें, हमारे मित्र राजेंद्र जी, 2013-14 के अंदर देश में प्रति व्यक्ति आए थे 65,000 रुपए, जो आज है 1,41,000 रुपया। पहली बात, ठीक है, जस्टिफाइड महंगाई जस्टिफाइड। एक मिनट में मेरी इसका मतलब ये निकलता है ना, बात मुझे करने दीजिए एक बार, तो मैं फिर आप मुझे जो क्वेश्चन पूछेंगे जवाब दूंगा। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख के अंदर आप ये बताइए, जैसे कह रहे हैं गेहूं की साहब गेहूं है, गेहूं बाजार में 15 रुपए किलो भी मिल रहा है, MSP 20 रुपए है, और बाजार में 35 रुपए किलो का भी गेहूं है। चावल की आप बात कर रहे हैं, चावल 20 रुपए भी है और चावल 100 रुपए भी है। सबसे महंगा पेट्रोल और सबसे महंगा डीजल राजस्थान के अंदर है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है। और एक बात मुझे बताइए आप लोग 32,000 का कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदोगे और 5 रुपए का मास्क 30 रुपए में खरीदोगे, और लॉन्ड्री की जो सर्विस करने वाला है उससे 45 लाख की एम्बुलेंस खरीदोगे, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी राजस्थान में, तो घटेगी। ठीक है। आप कैसे जनता को राहत दोगे जब आप इतना भ्रष्टाचार करोगे, घोटाला करोगे? आपके मंत्रियों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा एक बात मुझे और बता दीजिए, आप इनकम टैक्स रिटर्न करें, महंगाई बढ़ रही है साहब, या लोगों की इनकम घट रही है। आप मुझे बताइए, देश के अंदर लगभग 40% लोग इनकम टैक्स ज्यादा भर रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के मुकाबले सेंट्रल के अंदर। देखिए एक ही बात सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, आप 2 बात, आपने कहा था ना सवाल का जवाब भी देंगे, अब दे दीजिए। हाँ, 2 तरह की बातें आपने कही। पहली बात तो आपने ये आंकड़े दिए कि 65,000 से 130,000 पहुंच गई है प्रति व्यक्ति, हाँ जो भी है, लेकिन डबल से ज्यादा हो गई, तो महंगाई जस्टिफाइड। इसका मतलब ये निकलता है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई। सुनिए ना, क्रय शक्ति बढ़ गई है, आप ये कहना चाहते हैं, इसलिए महंगाई की बात बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये भी बताते हैं साथ में कि 15 रुपए का भी गेहूं है और 35 रुपए का भी गेहूं है। 15 रुपए का गेहूं खाओगे तो महंगाई नहीं लगेगी, 35 का खाओगे तो महंगाई तो लगेगी ही लगेगी। आप महंगाई को परिभाषा भी बदल रहे हैं महंगाई की, और महंगाई को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जेपी शर्मा जी, परिभाषा बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। जब सरकार, कोई भी राजस्थान की सरकार है, अरे सबसे पहले तो आप अपनी गिरबान में झांको ना। आप गिरबान में झांकने का मेरा मतलब कहने का ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगर महंगाई की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती है पेट्रोल डीजल के कारण। आप आसपास के सभी राज्यों से तुलना कर लीजिए राजस्थान की। अरे अमित जी, ये बातें मैं कह रहा हूँ ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़े मॉल के अंदर जो लोग बहस मोबाइल से देखते हैं वो जानते हैं कि कौन क्या बोलेगा। कांग्रेस का पैनलिस्ट का सेंटेंस क्या होगा, भाजपा वाले का सेंटेंस क्या होगा। हम दूसरी बात कर रहे हैं आज। सुनिए अब एक मिनट, मिथिलेश जैमिनी जी, राजेंद्र मेघवाल साहब भले ये बताएं कि केवल महंगाई को लेकर के ही हम यहाँ जुट रहे हैं, लेकिन ताज़ा जो माहौल है जिसमें ममता बनर्जी का रिमार्क कि कोई यूपीए एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया भर में घूमते रहो और हिंदुस्तान की राजनीति करो, ये संभव नहीं है। राहुल गांधी के बारे में जो उन्होंने परोक्ष रूप से कहा। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि एक ही पार्टी की सरकार नहीं चल सकती, एक ही परिवार का नेतृत्व नहीं चल सकता, जो उन्होंने कहा। उसके बाद से क्या के जो हालात उपजे हैं उसमें कांग्रेस के लिए क्या ये, अब यूं समझ लीजिए कि इस शक्ति प्रदर्शन का मौका और चुनौती दोनों नहीं है क्या, कि कांग्रेस ये साबित करे कि नहीं, सबसे बड़ी पार्टी वो है, ग्रास रूट लेवल की पार्टी वो ही है आज की तारीख में विपक्ष के नाम पर। मिथिलेश जैमिनी जी। जेपी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो रैली हो रही है वो सही मायने में कांग्रेस का वजन, वेटेज जो जनता देखनी चाहती है। ममता बनर्जी के बयान के बाद जो सोनिया जी के समर्थक है उनको लगा कि कहीं कांग्रेस का जनाधार खिसक नहीं जाए, और कांग्रेस के पास एकमात्र तुरुप का पत्ता अगर कहें तो वो है आज की तारीख में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उनको ही ये चुनौती दी गई क्योंकि वो सबसे अनुभवी और राजीव गांधी के साथ काम किए हुए लोग हैं, तो उन पर बिलीव जताया गया। और उस भीड़ के लिए आप देखिए 2-2 बार मीटिंग हो रही है, मंत्रियों को कल प्रभार चेंज किया और उनको सबको वहां भेजा, तो बहुत
माइक्रो मैनेजमेंट के साथ वर्क हो रहा है कि ये रैली सक्सेस हो, और इसके लिए कई प्लानिंग लेवल हो रहे हैं। और अशोक गहलोत ने अपने जो सबसे ज्यादा विश्वासकारी हैं और जो फायदेमंद माने जाते हैं, जो ट्रबल शूटर हैं, बॉम्बे से आए महेश जोशी को कंट्रोल रूम की कमान दी है, क्योंकि महेश जोशी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, वो जानते हैं। सेकंड जो उन्होंने दी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही प्रेसिडेंट रहे प्रताप सिंह खाचरियावास को दी है, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मोब को लाना और मोब को कैश करना दोनों सिखाया जाता है। तो दोनों जो अहम जिम्मेदारी है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और पॉलिटिशियन है उनको दी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो अशोक गहलोत ने बयान दिया कि एनडीए का पतन शुरू हो गया है, ये सीधी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो जयपुर के विद्याधर नगर से दी जाएगी 12 दिसंबर को। जो सियासी जमीन है, जो प्रियंका गांधी की भीड़ यूपी में उमड़ रही है, लेकिन प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से खारिज किया है, यूपीए की बात को खारिज किया, तो एनडीए की बात को एनडीए उस निशाने पर होगा। हाँ, यूपीए की बात को खारिज किया, लेकिन ममता बनर्जी और जो प्रशांत किशोर है उसको ताकत दिखाना चाहती है कांग्रेस, और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जिसमें यूपी बहुत अहम है। अगर यूपी में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन, जो खोई हुई सियासी जमीन का कुछ भी टुकड़ा हासिल करने में साबित हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी रैली की सफलता होगी, क्योंकि यहाँ राजस्थान से सटा हुआ भरतपुर से सटा हुआ आगरा, मथुरा, वृंदावन, सबके रिश्तेदारियां भी है, धौलपुर। तो ये एक बड़ा जो पॉलिटिकल जो बेस तैयार किया अशोक गहलोत ने, अब उस पर 12 तारीख को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कामयाब रहते हैं। लेकिन रैली से पहले जो इनके मुख्यमंत्री के सलाहकार जो माननीय लोढ़ा जी हैं, संयम लोढ़ा जी, उनका जो बयान आया वो थोड़ा कांग्रेस के लिए चिंताकारी है। उन्होंने बयान दे दिया कि गांजा या नशा करके टिकट बांटे थे, और जिससे मारवाड़ जंक्शन और सिरोही सीट कांग्रेस हार गई। तो उसके बीच में कांग्रेस के नेता ने पलटवार किया कि आपने पंचायत समिति और जिला परिषदों में क्या कौन सा नशा करके टिकट बांटे थे, कि शिवगंज में भी कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई जहां कभी नहीं जीती थी। तो जो कांग्रेस के अंदर जो मंथन चल रहा है कि सचिन पायलट नंबर 1 आएंगे या अशोक गहलोत, जैसे अभी अमित शाह जी आए तो सतीश पूनिया और वसुंधरा जी के खेमे में देखी उनके बयान के बाद। राजेंद्र जी, इस बात की है चिंता राजेंद्र जी, जैसे आपकी पार्टी ने ये माप तोल करने की कोशिश की कि अमित शाह ने किसके चेहरे को आगे करने की कोशिश की, किसी को घोषित करने आए थे, आगे करने आए थे, इस तरह के तो आकलन यहाँ भी होगा कि राहुल गांधी किसकी तरफ कितने सेंटीमीटर मुस्कुराए, किसकी तरफ उनकी जो मुस्कान थी वो इंच में चली गई, किससे उन्होंने माला पहनी, किससे माला पहनते वक्त उतना उत्साह नहीं दिखा, ये सारा आकलन होगा राजेंद्र मेघवाल साहब। इसकी भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं जेपी शर्मा जी, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मुद्दा इस वक्त महंगाई का है, और महंगाई ने इस देश की आम जन को और महिलाओं को, गृहिणियों को, सबको बुरी तरीके से त्रस्त कर रखा है। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर 22 से 23 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से नीचे है सर। मैं बता रहा हूं सर, ये जनवरी 2020 के बाद से लगातार बता रहा हूं, आश्वस्त कर दिया। 2020 के बाद, जनवरी 2020 के, 1 मिनट सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए 2020 के बाद करीबन 20 महीने के अंदर मतलब 22 से 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चलेंगे, और करीबन 25 से 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आज लोगों की 97% लोगों की आय घटी है। ये किस बात की बात करते हैं? इन्होंने, अमित जी ने कहा कि मतलब लोगों की आय बढ़ी है। मैं कहता हूं 97% लोगों की आय घटी है। आपको पता नहीं है 97% लोगों की आय घटी है, और आपको यह देखना चाहिए मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने 2 मित्रों की आय को बढ़ाया है, कई गुना बढ़ाया है। आज देश के ऊपर जो संकट है, आपने देखा होगा कि जो मोबाइल की दरें हैं 25% बढ़ा दी। मेरे को एक बात बता दीजिए, जीएसटी 5 से 12% हो जाएगा जनवरी के अंदर, मतलब फुटवियर के और गारमेंट्स के ऊपर। व्यापारी परेशान है कि हम माल, इतना महंगा माल बेचेंगे कैसे। आज इन्होंने व्यापारियों को भी नहीं बख्शा है। कभी ये व्यापारियों की पार्टी होती थी, लेकिन व्यापारियों को भी नहीं बख्शा। इन्होंने सिर्फ 2 लोगों का फायदा करने के लिए पूरा का पूरा ये इंतजाम कर रखा है। और महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई के अंदर इस सरकार को घेरने, मतलब आज अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उन गृह मंत्री वो क्या कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं? आज देखिए ना, जो एसओपी वो जारी करते हैं उसी एसओपी का वो उल्लंघन करते हैं। पूरे देश के अंदर 5 राज्यों के अंदर उपचुनाव, मतलब विधानसभा के चुनाव होने वाले, पूरे देश के अंदर रैलियां हो रही है। राजस्थान की रैली पे ये सवाल उठा रहे, इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो ये राजस्थान का नाम लेते हैं, जबकि पूरे देश के अंदर रैलियां कर रहे हैं ये लोग।
प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। और ये जो मतलब आज देखिए ना, अगर योगी साहब ने खुद ने मुख्यमंत्री होते हुए अपने ऊपर सारे मुकदमे वापस ले लिए, देश का गृह राज्य मंत्री अपराधी है, उसके बेटे ने किसानों को एक मिनट मेघवाल साहब, एक मिनट मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए मेघवाल साहब, अमित शाह जी के ने तो एसओपी जारी की, उसको लेकर के तो आपने सवाल उठाए ही। अभी जो हमने दावा सुना कि कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे रैली में आने वाले लोग, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि 2 गज दूरी पर ही बैठेंगे सारे लोग, बैठ जाएंगे, मास्क सबके चेहरे पर लगे हुए दिखाई देंगे। मैं कह रहा हूं आपको, मैं दावा कर रहा हूं आपको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो, चाहे वो कांग्रेस की रैली हो, सुनिए जेपी शर्मा जी, जहां लोग इस तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं और दोनों जिनको लगी कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन दिखाई दिया 4 तारीख को और 12 तारीख को दिखाई देगा, ये तय है। एक मिनट, अब अमित गोयल काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए अमित गोयल, अमित गोयल आप क्या बोलना चाह रहे थे बीच में, बोलिए अपनी बात। देखिए, मैं तो कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री जो महंगाई की राग अलाप रहे हैं, मैं तो उनके स्टेटमेंट किया और ध्यान दिला रहा हूं कि अरे भैया, राजस्थान की जनता के अभिभावक बनिए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं अपने जो विधायक है जिन्होंने मेरी सरकार को बचाया उनका अभिभावक हूं। अरे राजस्थान की 7 करोड़ जनता के अभिभावक बनिए, उनकी चिंता करिए। आप भ्रष्टाचार में नंबर 1, ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, आप ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं। अब आप दोनों सुनिए, आप सुनिए प्लीज। मिथिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मिथिलेश जी आप अपनी बात भी बोलिएगा और इस संदर्भ में भी जरा बोलिएगा कि ये जो माहौल, इस पर कई डिबेट्स हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि माहौल इस तरह का बन रहा है जैसे 2023 के चुनाव सर पर आ गए हों या 2024 के चुनाव ही सर पर आ गए हों, केंद्र के चुनाव होने वाले हों, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। उसके तात्कालिक कारण बहुत सारे बने हैं, जैसे कांग्रेस का उत्साह थोड़ा सा बढ़ा है, सवाल ममता बनर्जी और पीके जैसे सवाल जो सामने आ गए हैं उनका भी जवाब दिया जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी जो लगातार फैलाव था, कम से कम वो सिकुड़ नहीं रही, तो फैलाव तो रुक ही गया है, कुछ जगह पर सिकुड़ भी गई है। बोलिए मिथिलेश जी। देखिए जेपी जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी ये रैली हो रही है उसके बारे में लोकसभा में आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक सवाल उठाया कि आप रैलियां कर रहे हैं लेकिन सेना भर्ती रैली नहीं कर रहे। राजस्थान में 3 सेना भर्ती रैली होनी थी, केंद्र सरकार ने नहीं की, जिससे बेरोजगारी, रोजगार सबसे जरूरी चीज है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरा एक अहम सवाल है कि ये जो बयान है, पिछले दिनों अशोक गहलोत जी ने एनएसयूआई के कार्यक्रम में कहा कि जाने क्या हो जाए, तो जाने क्या हो जाए ये जो बयान, और उसके बाद में सचिन पायलटनी जी ने कार्यक्रम में कहा कि कुछ नहीं कहा जा सकता, जो ये बयान आ रहे हैं, ये रैली से पहले जो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, रामकेश मीणा से हमला कराना, उसके बाद में संयम लोढ़ा जी का बयान, उसके बाद में बाबूलाल नागर जी का बयान, तो ये जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, जो जितने भी 13 जो है विधायक और 6 बसपा से आए हैं, जिनमें राजेंद्र गुड़ा जी को भले इन्होंने मना लिया हो, जो ये रैली है ये वास्तव में अशोक गहलोत का कद बढ़ाने के लिए हो रही है पूरे देश भर में, या सचिन पायलट को लॉन्च करने के लिए हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत चुनौती की बात है, क्योंकि बीजेपी के पिछले दिनों जो जितने भी उपचुनाव हुए उनमें तमाम में हार गई और तीसरे और चौथे जमानत जब्त तक हो गई। तो ऐसी स्थिति में इस रैली में अगर वाकई रेला उमड़ जाता है तो कांग्रेस का खेला हो जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता हाव भाव देखती है। और अगर 2 साल पहले हाव भाव बन गए तो अशोक गहलोत जो बयान दे रहे हैं कि 2023 में आप लड़िए मत मुख्यमंत्री के चेहरों के लिए, वापस कांग्रेस आएगी, उसमें सक्सेस हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के अंदर भी जो कुछ हुआ आप सबको पता है, गजेंद्र सिंह जी को लॉन्च किया है, वसुंधरा जी के समर्थकों ने नारे लगाए हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं, इसका सियासी जो संदेश है वो बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ से जयपुर से जो बात निकलेगी वो पूरे देश में जाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि राजनीतिक दलों का नित नया व्यवहार देखने को सामने आता है। 2 साल का अरसा जो होता है बहुत लंबा अरसा होता है, घटनाएं कुछ ही दिनों में बहुत बड़े बड़े असर डाल देती है लोकतंत्र में। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।